क्या वायुमंडलीय दाब, ये होता क्या है? तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगने वाला दाब। जैसे मान लो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कोई भाग है। अब उस भाग में कितना दाब लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। यदि ये है तो मान के चलते हैं 1 मीटर ऐसा मान लो, 1 मीटर ऐसा मान लो, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हवा टकराती है तो हवा जितना दाब लगाती है उसको क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि फ्लैट क्षेत्रफल हो। जैसे मेरा शरीर है, यदि इसको सब कुछ पूरा क्षेत्रफल निकाल दें, अब पूरा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो हमारे बॉडी का, तो जो हमारे पर दाब लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब की परिभाषा याद हो गई क्या? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? वायुमंडलीय दाब। तो वैसे इसको दर्शाते एटीएम से। यदि एटीएम लिखा हो गया माने इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब ये हो गया। इसका जो संबंध है 10 की घात 5 पास्कल है। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 10 की घात 5 5 शून्य लिख देते हैं यार। ये 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? ज़्यादा हो गए, 5 शून्य हो गए। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है ये क्या हो जाता है? इतना बल लगता है 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। तो हमारे पूरे बॉडी का क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर होता है। वायु हमारे पर इतना न्यूटन का बल लगाती है। हाँ, तो मान के चलते हैं कि जो एक हाथी है वो लगभग 500 किलोग्राम का है, तो उसको यदि हम बदलें तो कितना हो जाएगा यार? पूरा कर दिए हो? हाँ, ठीक है। तो चलो लगभग मान लें 15-20 हाथी के बराबर हमारे पर बल लगता है कुल मिला के, ऐसा समझ लो, इतना 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। ठीक, अब समझो यहाँ पर वायु दाब मापी। तो वायु दाब मापी कैसा यंत्र है? वह यंत्र जिससे वायु के दाब का मापन करते हैं, इसमें नाम है वायु दाब मापी। वह यंत्र जिससे वायु के दाब का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वायु दाब मापी। ठीक है, और इसमें वायु दाब मापी की संरचना देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक नाद लेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं? नाद। ठीक है, नाद का मतलब एक तरह का क्या है? टब है। इसके भीतर क्या भर दोगे? पारा। ये पूरी तरह से किससे भरा हुआ है? पारा से। ठीक है, फिर हमको क्या करना है? एक कांच की नली लेना है। क्या लेना है? कांच की नली। कांच की नली एक तरफ से बंद रहेगी और एक तरफ से क्या रहेगी? खुली रहेगी। ठीक, उसमें पूरी तरह से हमको क्या करना है? पारा भर देना है। हाँ, तो जो नली की लंबाई रहेगी, नली की लंबाई रहेगी 1 मीटर और उसका जो व्यास रहेगा वो रहेगा आधा सेंटीमीटर लगभग, है ना? 1.5 सेंटीमीटर नहीं, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कुछ भी मान लो। एक लंबाई भर कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना। पूरा क्या भर लोगे? पारा। अब उसमें क्या करेंगे? हम अंगूठा लगाएंगे और अंगूठा लगाने के बाद उसको इसमें ऐसे अंदर हाथ डाल के इसको उल्टा कर देंगे। ऐसे करेंगे कि इसके अंदर हवा ना जाए। जैसे मान लो मैं आपको ये समझाऊं कि आपके पास एक बॉटल है और उस बॉटल को पानी के अंदर डालना है और ऐसे करना है कि बॉटल में पानी ना घुसे। ठीक है, तो क्या करोगे? उसका ढक्कन अच्छे से मूंदे रहना और पानी को ऐसे डुबो लेना। माने बॉटल को पानी के अंदर क्या करोगे? डुबो लोगे। नहीं डूबेगा नहीं तो दबा के रखोगे तो क्या पानी घुसेगा? नहीं घुसेगा। जब तक उसके अंदर हवा नहीं निकलेगी तब तक पानी नहीं घुस सकता है ना? इसी तरह से इसमें ऐसे करना है कि जब हम पारे को इसके अंदर डालें तो उसका पारा भरा का भरा रह जाए, उसके अंदर हवा ना घुस पाए, है ना? तो हमको क्या करना है? एक हम नली लिए हैं और इस पारे के अंदर हम क्या कर दिए हैं? इसको इस तरह से हाँ उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, जब उल्टा करते हैं तो भरे तो पूरा थे। कितना भरे थे? 1 मीटर। लेकिन कुछ भाग ये खाली हो जाता है, यहाँ आके लटक जाता है ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाद लिए। नाद में हम क्या भर दिए? पारा भर दिए। इसमें हम क्या नहीं लिए हैं? एक कांच की नली लिए हैं जो कितनी है? 1 मीटर लंबी है और इसका व्यास कितना है? ये कितना है? 0.5
सेंटीमीटर, इसका व्यास हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब ये नीचे चला गया तो ये वाला भाग जो खाली है इसमें क्या है यार? हवा तो घुसी नहीं। वही तो कंडीशन है कि हमको इसको डालना है कि यहां पर हवा न जाए। तो इसको बोलते हैं टोरिसेली का निर्वात। टोरिसेली का निर्वात। अब ये टोरिसेली क्या है यार? टोरिसेली वैज्ञानिक है जिसने ये दाब बनाया है, वायु दाब मापी। तो अपने नाम में रख दिया कि भाई मेरा नाम भी याद रखना कि मैं भी हूं यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाता है ये वायु दाब मापी। अब जब हम इसको देखते हैं और इसको समुद्र सतह पर देखते हैं तो जो इसकी ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जितना ये ऊंचा उतना उसका दाब। माने यहाँ पर कह सकते हैं कि वायु दाब का मतलब हो गया यहाँ पर पारे स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, सबसे ज्यादा समुद्र सतह पर जब हम देखते हैं तो कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। यदि दाब बढ़ गया तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी, दाब घट गया तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ऊंचाई देख करके दाब का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर है तो बोले हाँ यार वायु दाब क्या हो गया? घट गया। ठीक है, यदि पारे का स्तंभ गिरा माने वायु दाब घट गया, यदि पारे का स्तंभ बढ़ा तो वायु दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये दाब जो है घटता बढ़ता रहता है, ये मानक है। माने समुद्र की सतह पर जब जाएं तो स्टैंडर्ड वायु दाब के मान कितना होता है? पारे में नापे तो 76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक एटीएम का मान है। यदि एक वायुमंडलीय दाब है तो उसका मान कितना होगा? लगभग 76 सेंटीमीटर एचजी। एचजी का मतलब पारे में। ठीक है, और यदि पास्कल में कर दें तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा? पास्कल। न्यूटन मीटर में लिख दें तो 10 की घात 5 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है।